जय हिंद दोस्तों, वर्दी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा पहला टॉपिक है क्लॉक यानी घड़ी, जो हम स्टार्ट करेंगे और इसके बाद आपको इस क्लास का मुझे उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लॉक, ये होता क्या है हम समझ लेते हैं। क्लॉक यानी घड़ी, इसके आपके नोट्स भी मिलेंगे। क्लॉक यानी घड़ी, आप बाकायदा जानते होंगे। घड़ी में 12, 6, 3, 9, बाकी आप अपना पुट कर दीजिए तो 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11। बेसिकली इसमें 3 सुइयाँ होती है। सबसे छोटी सुई आवर हैंड, यानी घंटे वाली सुई। सबसे बड़ी सुई से छोटी, सबसे बड़ी सुई से छोटी मिनट हैंड। सबसे बड़ी सुई सेकंड हैंड। ये तीनों आपको रहती हैं, आवर हैंड, मिनट हैंड, सेकंड हैंड। सबसे बड़ी ये, फिर उससे बड़ी ये, उससे छोटी, फिर उससे छोटी ये। पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये रहती है। सबसे बड़ी सेकंड सुई रहती है, फिर मिनट सुई रहती है, फिर आवर सुई रहती है। ठीक है। अब इसमें आपको बताया, अभी आपको टाइम कितना हुआ उतना बता दीजिए। 3 बज के ऐसे। अब बताइए 3 आवर, मिनट और ये सेकंड, ऐसे डिनोट होता है। आवर मिनट सेकंड, आवर मिनट सेकंड, आवर मिनट सेकंड। ठीक है। अब ये तो 12 बजा है तो आपको पता है 3:12 है तो 3:40 ऐसे डिनोट होता है। बेसिक है, पहले बेसिक देख लीजिए। ये बेसिक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। इसके बाद सबसे पहले ज़्यादातर आंसर हमारा, ये नोट कर लिए, ज़्यादातर आंसर हमारा मिनट में निकलेगा। ज़्यादातर आंसर हमारा मिनट में दे दिया जाता है ज़्यादातर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड हैंड, जो सेकंड हैंड वाली सुई रहती है, वो पूरा। अच्छा, एक और बात ये दे, यहाँ से 12 से स्टार्ट करते करते फिर 12 पे आएंगे। एक गोला बना, एक गोला कितने का होता है? पूरा राउंड, 1 राउंड इक्वल टू 360 डिग्री। 1 राउंड इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, पूरा गोला 360। ठीक है, 360 डिग्री का होता है। तो सेकंड हैंड, ये वाली सुई, सबसे बड़ी सुई 8 से चली और फिर 8 पे आई। 8 से चली फिर 8 पे आई तो कितने डिग्री बनाई? 8 से चली और 8 पे आई, यानी 1 मिनट हुआ ना पूरा घूम के। 8 पे चली और 8 पे आई तो 1 मिनट हुआ ना पूरा घूम के। सेकंड वाली सुई पूरा 1 राउंड मारती है तो 1 मिनट बनता है। 1 मिनट बनता है। और क्या बनता है? मैंने अभी क्या बताया, पूरा घूमते हैं तो 360 बनता है, यानी 1 मिनट भी बनता है और 360 डिग्री बनता है। समझे?
1 मिनट बनता है यानी 360 बनता है, 360 डिग्री घूमता है 1 मिनट में 360। ये हो गया। अब आइए मिनट हैंड पे। मिनट हैंड वाली इससे छोटी, ये पूरा घूमती है, ये पूरा घूमती है। मिनट हैंड कैसे होती है? ये है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8, 10, 11, 12, 50, 50 और ये 60। पूरा 360 घूमती है। 360 यानी ये 60 मिनट में 360 घूमती है। और आपको पता होगा 1 आवर को 60 मिनट भी बोलते हैं। यानी मिनट हैंड 60 मिनट में 360 डिग्री घूमती है। मिनट हैंड 60 मिनट में 360 घूमती है, यानी 1 आवर में 60 पूरा 60 मिनट घूमना यानी 1 आवर बनना। ठीक है, ये तो इसको 6 से 6, 0 से 0 कट गया, 6 से 6, 1 मिनट में कितना घूमी? 6 डिग्री घूमी। मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री घूमी, सेकंड हैंड 1 मिनट में 360 डिग्री घूमी। सबसे पहले मैंने आपको क्या बता दिया, आंसर ज़्यादातर मिनट में रहता है। ठीक है, इस पे ध्यान दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आवर हैंड, आवर हैंड, आवर हैंड, आवर हैंड ये पूरा घूमती है। जैसे ये 3 पे है, पूरा घूमी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर 3 पे आई। कितना घूमी? आवर हैंड पूरा घूमी तो कितना घूमी? गिन लीजिए। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कुछ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, इसमें सब आपको याद रहेगा। 12 घंटा घूमी। 12 घंटा घूमी यानी मैंने आपको बताया पूरा राउंड कितने का होता है? 360 डिग्री का। ये कितना घूमी? 360 डिग्री। 360 डिग्री 12 आवर 360 डिग्री घूमी। 12 आवर 360 डिग्री घूमी। अब इसको कट करिए, इसको कट करिए। सबसे पहले तो इसको हमको ज़्यादातर आंसर मिनट में चाहिए, तो 1 आवर 60 मिनट होता है। 1 आवर 60 मिनट यानी 12 आवर को 60 बनाए, 60 कितना मिनट होना चाहिए इसमें? इतने मिनट होने चाहिए ना। तो 12 इंटू 60 इक्वल टू 360 डिग्री। अब कैंसिल आउट कर दिए, 60, 0 से 0, 6 से 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। यानी एक में ये 1 मिनट में 2 नीचे चला जाएगा, 2 यहाँ से नीचे चला जाएगा, ½ डिग्री बनाएगी। ये याद कर लीजिए। ठीक है, इसको पूरा मैं एक समरी में कर लेता हूँ शॉर्ट में, 1 मिनट। ये तो आपको समझ आ गया। इसको एक शॉट में रख लीजिए। सबसे पहले सेकंड 1 मिनट 360 डिग्री, मिनट 1 मिनट 1 मिनट में कितना? 6 डिग्री। फिर उसके बाद आवर 1 मिनट में कितना? ½ डिग्री कवर करती है। बस इतना, इस पूरे समझाने का ये मतलब है। इसको कैसे क्वेश्चन में यूज़ होगा मैं अभी आपको बता दूंगा, इसको आप पहले समझ। और ये भी याद रखिए हमेशा, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट।
कभी भी आपको जैसे 5 घंटे में कितने मिनट आपसे पूछ लेगा, 5 घंटे में कितने मिनट होंगे ये पूछ लेगा, तो 5 × 60 कर दीजिए, इतने मिनट होंगे। ठीक है, ये याद रखिए आप। अब एक और बात, जैसे ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, घड़ी की सुइयां हैं। हमेशा याद रखिए किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच 30 डिग्री का एंगल होगा। किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच 30 डिग्री का एंगल होगा, ये याद रखिए। जो मैं पॉइंट लिखा दे रहा हूँ वो याद रखिए। 2 पॉइंट के बीच एंगल इक्वल टू 30 डिग्री, ये इतना याद रखिए। मैं बताऊंगा इसका यूज़ कैसे होगा। अब ये पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछा 7 बजे कितना एंगल बना। 7 बजे कितना एंगल बना। 7 बजे हैं घड़ी में, तो कितने एंगल बने हैं, कितने डिग्री का एंगल बना। कुछ नहीं, मैंने आपको हमेशा बोला है कितना एंगल का रहेगा 30। 12 यहाँ है तो 12 से 6 यहाँ है, 7 यहाँ है, 3 9 10 11 8 5 4 1 2। इसने बोला है 7 ये होगा ना, मिनट आवर, 7 ये बजा है ना, तो मुझे बताइए कितना डिग्री का एंगल बना है। आप काउंटिंग करिए। मैंने क्या बोला है, किन्हीं भी दो के बीच कितना का है 30, किन्हीं भी दो का 30, किन्हीं भी दो 30, फिर 30, फिर 30, फिर 30, फिर 30, 7 पे आ गए। किन्हीं भी दो के बीच का मैंने क्या बोला है 30 रहेगा, तो ये काउंट कर लीजिए। 7 बजे तक कितने रहे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, यानी 7 × 30 कर देंगे, 30 डिग्री, 210 डिग्री बनेगा। जोड़ लीजिए, आप ऐसे जोड़ लीजिए या ऐसे कर लीजिए, किसी भी तरह आपका आंसर 210 ही आएगा। 30 30 60, 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। समझ गए। अब 7 का है, अब इसमें दूसरा दे दिया, आप निकालिए। आप बताइए मुझे 5 बजे कितना एंगल होगा। ये छोटी से शुरुआत है, आपको बहुत इससे लाभ मिलेगा। आपको ये बेसिक आ गया तो आप कभी भी क्लॉक का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। 5 बजे आप बताइए, सिंपल है, 5 को रखिए मल्टीप्लाई बाय 30, 150 डिग्री। कितना आंसर है 150 डिग्री। अब आप मुझे बताइए 10 का बताइए। 10 का बताइए, 10 तो यानी 300 डिग्री। ठीक है, 300 डिग्री। बस ये बेसिक ये वाला क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन आपका हो गया। अब ये पॉइंट हो गया नॉर्मल एंगल का।
ये पॉइंट हो गया नॉर्मल एंगल का। अब इसी पे दूसरा क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन में अब दूसरा क्वेश्चन इसी पे। नेक्स्ट, मैंने 7 बजे बोला था ना, 7 बजे कितना एंगल बनेगा। एंगल भी 2 प्रकार होते हैं, एंगल या डिग्री 2 टाइप के होते हैं। एक होता है नॉर्मल, एक होता है रिफ्लेक्स। नॉर्मल एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। नॉर्मल कोण, रिफ्लेक्स कोण। कोण 2 टाइप के होते हैं, नॉर्मल कोण, रिफ्लेक्स कोण। जो 30 से मल्टीप्लाई करके बनता है, 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करके बनता है, वो बनता है नॉर्मल। ठीक है, जो 30 से मल्टीप्लाई करके बनता है वो बनता है नॉर्मल। और जो एंगल 360 डिग्री से माइनस करके बनता है वो होता है रिफ्लेक्स। इस पॉइंट को नोट करके रख लीजिए। नॉर्मल, नॉर्मल कोण, नॉर्मल कोण मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री, रिफ्लेक्स कोण 360 डिग्री माइनस, 360 डिग्री से माइनस करेंगे, 360 डिग्री से माइनस करेंगे उस कोण को। अभी कैसे ही हम निकालेंगे वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगा अच्छे से। सबसे पहले ये करते हैं 7 बजे का। तो 7 बजे आपका कितना, सबसे पहले नॉर्मल आप बता दिए। नॉर्मल तो आपके चुटकियों का खेल है। 7 नॉर्मल के लिए 30 से 210, ये हो गया आपका नॉर्मल डिग्री। नॉर्मल डिग्री, ये हो गया नॉर्मल डिग्री। अब इसका रिफ्लेक्स के निकालिए। रिफ्लेक्स निकालने के लिए मैंने क्या बोला, 360 माइनस डिग्री करेंगे। रिफ्लेक्स के लिए 360 माइनस कितना आया, 210। माइनस करो, 360 माइनस 210, 051। ये आपका क्या निकला, रिफ्लेक्स डिग्री। ठीक है, कभी क्वेश्चन में दोनों दे देगा, दोनों आपको पता होना चाहिए। रिफ्लेक्स पूछ रहा है या नॉर्मल पूछ रहा है, रिफ्लेक्स पूछ रहा है या नॉर्मल पूछ रहा है, ये आपका है। चलिए इस पे 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ये पॉइंट जो मैं लिखा रहा हूँ इस साइड, वो आप पक्का नोट करिए अपने साइड में। ये की पॉइंट है, इसको एक कॉपी में एक साइड, एक पन्ने पे एक साइड लिखते रहिए। इस एक छोटा सा पन्ना बनेगा, वो एक पन्ना ही भरेगा। और इससे आप देखेंगे, मोटी कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं, इससे आप देखेंगे कि कितने क्वेश्चन आप कर लेते हैं। तो 7 बजे अब हम निकालते हैं 5 बजे। 5 बजे आप बताइए कितना एंगल बनेगा। तो सबसे पहले नॉर्मल के लिए 5, 30, 150। ठीक है, हो गया। ये आपका क्या निकला, नॉर्मल कोण। अब आप रिफ्लेक्स बताइए। रिफ्लेक्स के लिए 360, इसी को माइनस करेंगे 0। बिना नॉर्मल के आप रिफ्लेक्स नहीं निकाल सकते, बिना नॉर्मल के रिफ्लेक्स नहीं निकाल सकते। 0 से 0, 6 से 1, 3 से 2, ये निकला रिफ्लेक्स डिग्री। ठीक है, समझ गए। अब आप मुझे एक और क्वेश्चन बता दीजिए।
4 का बता दिए, 4 का आप सीधा सॉल्व करिए, आप सॉल्व करिए। 4 × 30, नॉर्मल के लिए 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 × 120, ये आपका निकल रहा है नॉर्मल डिग्री, और रिफ्लेक्स निकालना है तो माइनस नॉर्मल डिग्री से कर देंगे, 0 से 0 रिफ्लेक्स डिग्री आ गया। देखिए ये हो गया सॉल्व। चलिए 2 टाइप के आपके क्वेश्चन हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है आपका, ये तो आपका मैंने अभी आपको कोण बता दिया, किसका कोण आपको मैंने बताया, 1 बजे का, 2 बजे का, 3 बजे का, 4 बजे का, 5 बजे का। जी अभी मैंने आपको कोण बताया है वो नॉर्मल ऐसे का कोण बताया है, 7 बजे का, 8 बजे का, जहाँ ये आवर हैंड में तो है लेकिन मिनट कितना है, 0 0, मिनट हैंड में कुछ नहीं है। ऐसे सिंपल वाले का मैंने बता दिया है आपका। अब सेकंड टाइप का जिसमें ये भी रहेगा ये भी। अब किस टाइप का कोण निकालना आपको सिखाऊंगा मैं। 7:40 टाइप, दोनों भरे हुए हैं, आवर हैंड भी है। कभी भी आप याद रखिए, एक पॉइंट रख लीजिए, आपको हमेशा पॉइंट 5:40 ये आवर होता है, ये मिनट है और ये सेकंड है। अभी मैंने आपको बताया था सिंपल वाले का 7 बजे का। अब 7:40 का ऐसे भरे वाले का मैं बताऊंगा कैसे। भरे वाले का अब मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो नोट कर लीजिए बस। थीटा इक्वल टू 11/2 m माइनस 30h। 11/2 m माइनस 30h पूरा अभी मैं इसको खोल दूंगा फॉर्मूले को। अभी आपको पूरा फॉर्मूला खोल दूंगा। थीटा इक्वल टू 11/2 m माइनस 30h पूरा खोल दूंगा अभी। ये कोण, ये m से मिनट, कितना मिनट हुआ है, जैसे 5:40 है, ये आवर हुआ ना, ये मिनट हुआ, तो ये मिनट और ये आवर। 1 2 3 इस फॉर्मूले से आप 3 चीज़ें निकाल सकते हैं। कोण निकाल सकते हैं, मिनट निकाल सकते हैं, आवर निकाल सकते हैं। कोण निकाल सकते हैं, जब आपको कोण दिया होगा और आवर दिया होगा तो मिनट आप निकाल लोगे ना। जब मिनट दिया होगा ये दोनों निकाल लोगे। सबसे पहले हम कोण की बात करेंगे, कोण निकालने का, 5:40 के बीच का कोण निकालेंगे। क्वेश्चन आपको दिया है 5:40, इसी को ले लेते हैं। 5:40 बजे कितना कोण बनेगा, कितना कोण बनेगा। बिल्कुल सिंपल, मैं आप पहले पुटअप करना सिखाऊंगा। पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से। थीटा रखेंगे, फॉर्मूला रखा है 11/2 m माइनस 30h माइनस 30h। पहले इसको सॉल्व करें, फिर इसके एक टाइप होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। ये मिनट कितना है, ये है मिनट, ये मैंने आपको बताया आवर होता है, ये बताया है ना मैंने, ये आप देख लीजिए, ये आपको मैंने बताया है।
मिनट होता है, आवर होता है, मिनट होता है, फिर सेकंड होता है, ये बताया है ना। तो मिनट कितना है आप बताइए, मिनट कितना दिया हुआ है, पहले मिनट कितना हुआ है, 40, 30 फॉर्मूले में है। आवर कितना दिया हुआ है, 5 दिया है। अब इसको सॉल्व करिए, 220 और मल्टीप्लाई कर दिए, 220 माइनस 150, ठीक है। अब इसको माइनस कर दीजिए, 220 150 सिंपल कितना है, 70। डिग्री कितना है, 70। कितना डिग्री आया, 70 डिग्री। ये आपका कौन सा डिग्री आया, हमेशा आपका ना आएगा नॉर्मल कोण आया ये। अब आप इससे रिफ्लेक्स तो निकाल सकते हैं ना, रिफ्लेक्स तो निकाल सकते हैं। रिफ्लेक्स निकालने के लिए 360 माइनस नॉर्मल वाला, 360 माइनस 70 करें, 360 माइनस 70, 16, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 9, 290। सिंपल पहले मैं बिल्कुल खोल के बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ। 290 डिग्री ये बना आपका रिफ्लेक्स कोण। आप नोट कर लीजिए इसको, देखिए बिल्कुल सिंपल से बिल्कुल खोल के बिल्कुल आराम से बताया। इस फॉर्मूले को कहाँ क्या है, फिर कैसे पुट करते हैं, फिर हमने 540 को निकाला तो मिनट को मिनट में रखा, आवर को आवर में रखा, फिर मिनट को मिनट में, आवर को आवर में रखते ये सॉल्व किया। नॉर्मल भी निकाला, फिर रिफ्लेक्स भी निकाला, नॉर्मल निकाला, रिफ्लेक्स निकाला, हमने दोनों तरह के सॉल्व किए। ये आपको पॉइंट नोट करने थे, ज़रूरी है। ये आपका पॉइंट, ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन सॉल्व। अब इसको मैं बिल्कुल और अच्छे से बताता हूँ, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे इसके। एक पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये बेसिकली पॉइंट मिस हो जाता है। ये जो लिखा है ये 2 टाइप के बनता है, थीटा इक्वल टू 11/2 m माइनस 30 आवर का h, ये। और इसी को 30h माइनस 11/2 m, कभी ये यूज़ कर लेंगे, कभी ये यूज़ कर लेंगे, कभी ये यूज़ कर लेंगे, कभी ये यूज़ कर लेंगे। क्यों, दोनों सही हैं, फॉर्मूले दोनों सही हैं, लेकिन ऐसा नहीं कोई हर क्वेश्चन में दोनों मतलब एक दूसरे को यूज़ नहीं करते, क्वेश्चन के टाइप हम यूज़ करते हैं। इसमें क्या है, इसमें आप देख रहे हैं मिनट आगे है, आवर पीछे है, मिनट आगे है, आवर पीछे है, इसमें आवर आगे है, मिनट पीछे है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। जब ये घड़ी है, आपको पहले घड़ी बता दें, ये 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। आप मुझे बताइए, ये मिनट वाली है, ये आवर वाली, ये मिनट वाली, ये आवर वाली। ये आप मान लीजिए, ये आप मान लीजिए आप रनिंग कर रहे हैं, एक से रनिंग कर रहे हैं, ये आपका ट्रैक है, एक से रनिंग कर रहे हैं मतलब रेस कर रहे हैं, और 12 आपका फिनिशिंग पॉइंट है। 12 से स्टार्ट किया और 12 पे ही फिनिश करना है, ठीक है। 12 से स्टार्ट किया, 12 पे ही फिनिश करना है। यहाँ आप 2 लोग दौड़ रहे हैं,
दो लोग दौड़ रहे हैं, आवर हैंड भी दौड़ रहा है, मिनट हैंड भी दौड़ रहा है, यहीं से दोनों लोग दौड़ रहे हैं ना 12 से आप घड़ी चालू किए, 12 से दोनों लोग दौड़ना चालू किए, फिनिश भी और स्टार्ट भी। जब आवर हैंड कहाँ पहुंचा, 3 पे पहुंचा, धीरे भाग रहा है बेचारा, कछुआ खरगोश है ना, कछुआ है हमारा आवर हैंड, कछुआ यहाँ रह गया 3 पे, धीरे धीरे भाग रहा है, धीरे धीरे। खरगोश भागते भागते 9 पे आ गया, कछुआ हमारा 3 पे रह गया। तो कौन आगे है, कछुआ और खरगोश में अभी कौन आगे है, खरगोश। कहाँ पे है वो, 9 पे है, और ये आवर 3 पे है। तो ऐसे टाइप में समय कितना हो रहा है, 3:45 मिनट, 3:45 मिनट, ठीक है। ये हो रहा है ना, क्या आगे है, मिनट आगे है, तो मिनट आगे वाले को लेंगे, मिनट आगे है तो मिनट आगे वाले को लेंगे। आवर पीछे है ना, ये रहा पीछे, तो ये पीछे रहेगा, समझ गए। अब इसी में आपको एक और चीज बताते हैं, यही बेसिक चीज है जो आप जान लेंगे तो आपको ये कभी इसको ना याद करने की ज़रूरत है ना कुछ, एक बार आपको समझ दिमाग में आ जाना चाहिए। समय बन रहा है, हाँ, ये आवर हैंड है, ये मिनट हैंड है। समय आप बताइए कितना बन रहा है, समय बन रहा है 9:05 मिनट, 9:05 मिनट। अब कछुए खरगोश में कौन आगे है, कछुआ आगे है, कछुआ छोटा है ना, कछुआ आगे है, धीरे धीरे भागता है, आवर धीरे धीरे चलता है मिनट से, कछुआ आगे है, यानी आवर आगे है। ये आवर देख रहे हैं, हाँ, स्टार्टिंग दोनों की यहीं से हुई, लेकिन आवर 9 पे रुका है, 9 पे आ गया, कछुआ 9 पे आ गया, और खरगोश अभी 1 ही पे है, वहीं पेड़ के नीचे सो गया है अभी। तो कौन आगे है, मिनट आगे, आवर आगे है, तो आवर आगे वाला लेंगे, तब ये वाला लगाएंगे, समझ गए। मैंने आपको बताया जब मिनट आगे रहेगा तो ये वाला लगाएंगे, जब आवर आगे रहेगा तो ये वाला। ये आपको सब दिमाग से कैलकुलेशन कर, समय देख लिया, हाँ कौन आगे रहेगा कौन। हमको डिजिटल और एनालॉग को तुरंत दिमाग में सोचना चाहिए। आजकल हम डिजिटल देखते हैं लेकिन एनालॉग जानना ज़रूरी है। ये है, कब ये फार्मूला यूज़ होगा, कब ये फार्मूला यूज़ होगा, ये ज़रूरी है। बस ये बता देते हैं कि बस ये फार्मूला है, इसमें पुट कर लिए और फिर आंसर गलत आता है, ठीक है। इसी फार्मूले से मैंने आपको बता दिया कि कब ये लगेगा, कब आपको नॉर्मल निकालना है, कब रिफ्लेक्स निकालना है, इसी फार्मूले से आपको मैंने बता दिया। ये आपका टाइप ख़त्म हो गया, ये आपका टाइप हम ख़त्म हो गया, ठीक है। अब आप आइए नेक्स्ट टाइप में, ये आप